अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आइस्ड कॉफ़ी की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। मैं जो हूँ ना वो कॉफ़ी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ जो है वो हम रेस्टोरेंट जाके नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो रेस्टोरेंट वाली कैफ़े वाली कॉफ़ी घर में बनाएंगे। आज 3 फ्लेवर में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम आइस्ड कॉफ़ी बनाएंगे, सिंपल मोका फ्लेवर में बनाएंगे और ओरियो फ्लेवर में बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले जो वो आइस्ड कॉफ़ी बनाते हैं, जो सिंपल होती है और बिल्कुल कैफ़े वाली बनाएंगे 3 इंग्रेडिएंट्स। और लिटरली इतने मज़े की होती है कि मैं इसको रोज़ बना के पीती हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई कॉफ़ी मशीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो सिंपल आप जिसमें शेक बनाते हैं, जूसर, उसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें, नॉर्मल रेगुलर वाली, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के आपने इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड कर देनी है। यहाँ पे दूध मैंने लिया है 1 कप, 1 गिलास के लिए बता रही हूँ मैं। यहाँ पे हम आइस डाल देंगे। आइस आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, इसको इतना चर्न करना है कि बिल्कुल फ्रॉथ हो जाए। अगर आपने इसको 2 से 3 सेकंड कर लिया और ये अच्छे से तैयार हो गए, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल तैयार हो गई है। लेकिन इसको जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे, जितना ज़्यादा इसको चर्न करेंगे, इसका फ्लेवर और निकल कर आएगा, क्योंकि ये वेट में और लाइट हो जाएगी, क्रीमी बनेगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मैंने इसको 30 सेकंड के लिए चर्न किया था, क्योंकि कॉफ़ी की ख़ास बात ये होती है कि आप उसको जितना ज़्यादा फेंटते हैं तो ये और ज़्यादा क्रीमी और लाइट वेट और कलर में भी लाइट हो जाती है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपने एक गिलास लेना है, उसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल कैफ़े स्टाइल जो है वो सर्व करने वाली हूँ। तो इसको हमने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर दिया। आप मेल्टेड चॉकलेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें। तो इसके अंदर हम जो है वो कॉफ़ी ऐड कर देंगे जो हमने अभी तैयार की है। ज़बरदस्त सी हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल किया और ये हमारी ज़बरदस्त सी सिंपल सी 3 इंग्रेडिएंट से तैयार हो गई थी ना। बहुत आसान। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो ये इतनी एक्सपेंसिव होती है। घर में बनाया करें और अच्छे से बनाया करें। तो हम यहाँ पे मोका फ्लेवर बनाएंगे। कॉफ़ी ऐड करिए 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है, 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करिए, 1 कप दूध शामिल किया और थोड़ी सी आइस ऐड करिए। इसको भी अच्छी तरह से आपने चर्न करना है। मोका जो है बेसिकली चॉकलेट और कॉफ़ी को मिला के बनता है। एक होते हैं कोको बीन्स, एक होते हैं कॉफ़ी बीन्स। जब ह्यूमन ने इसको मिलाया तो ये बन गया मोका। तो यहाँ पे मैंने इसको भी 30 सेकंड के लिए अच्छी तरह से चर्न कर लिया था और ये हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है। मुझे ये वाला फ्लेवर भी बहुत पसंद है और मैं सिंपल वाली जो है वो रेगुलर बनाती हूँ, लेकिन जो ओरियो वाली हूँ मैं कभी कभी बनाती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का होता है। आप लोग उसको भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से डिज़ाइन बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो कर लें। तो ये देखें आप लोग, इतने कम इंग्रेडिएंट में इतनी ज़बरदस्त कॉफ़ी घर में ही बना सकते हैं आसानी से, वो भी हाइजेनिक है बहुत ज़्यादा। तो देखें कितनी जल्दी और ये बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारे 2 फ्लेवर जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। तो आइए हम ओरियो फ्लेवर की कॉफ़ी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 ओरियोज़ जो हैं वो जूसर में ऐड कर दिए। जूसर पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बार बार उसी जूसर को यूज़ करे जा रही हूँ। एनीवेज़ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया कॉफ़ी पाउडर। इंस्टेंट कॉफ़ी जो साशा होता है ना, वो आप पूरा एक गिलास में 1 पैकेट ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड कर देंगे हम इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अंदर थोड़ी कम ही शुगर ऐड कीजिए क्योंकि इसके अंदर ओरियोज़ बिस्किट भी हैं, वो मीठे बहुत होते हैं। उसके अंदर क्रीम भी होती है और हमने यहाँ पे चॉकलेट सिरप भी ऐड किया है 2 टेबल स्पून। 1 कप जो है वो दूध शामिल कर देंगे और बहुत सारी आइस ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइस होती है तो ही मज़े का लगता है। तो मेरे पास और भी कॉफ़ी का फ्लेवर हैं जो मैं घर में ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे इसका बहुत शौक़ है। अगर जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे उनको पता है कि मैं कॉफ़ी जो है वो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ और मैं अलग अलग फ्लेवर जो है वो ट्राई करती रहती हूँ। तो इसको भी आपने 30 सेकंड से ज़्यादा ब्लेंड करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत सारी आइस डाली, तो वो जब तक स्लशी टाइप की नहीं हो जाती तो आपने उसको जब तक ब्लेंड करना है। इसके ऊपर मैं दोबारा से थोड़ा सा जो है ना डेकोरेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला डिज़ाइन ही अच्छा लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट मैंने लिख दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने इसके अंदर क्रीम भी ऐड नहीं करी, आइसक्रीम भी ऐड नहीं करी और इतने मज़े की घर में बन के तैयार हुई कि आप इसको रोज़ बना सकते हैं। जो इसके अंदर झाग बने हैं, झाग वाली कॉफ़ी बनाई है हमने। ये वाली जो है, जो ये आइस है ऊपर की, ये आपने स्पून से इसके ऊपर सर्व कर देनी है क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती है। आप इसको व्हिप्ड क्रीम से भी सर्व कर सकते हैं या फिर आइसक्रीम से भी सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने 2 वेफर स्टिक्स ऐड की हैं थोड़ी सी डेकोरेटिंग के लिए। ओरियो बिस्किट ऐड किया है मैंने।
अब आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये हमने घर में तैयार की है, ये बिल्कुल कैफ़े वाली कॉफ़ी लग रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। गर्मियों में इसको लाज़मी बनाएं और मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फ्लेवर जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा आप ट्राई करने वाले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाज़मी शेयर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।